Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग, मीनिंग एंड फीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. ठीक है कि हम प्लानिंग में क्या फीचर्स ऐड करके हम अपनी प्लानिंग को और अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज प्लानिंग. ठीक है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. ठीक है कि प्लानिंग क्या होती है, किसी भी चीज के बारे में सोचना, प्लान करना एडवांस. मतलब कि किसी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि वो हमें करना क्या है एंड वो किसके थ्रू करना है एंड क्या करना है, कितने टाइम में करना है. तो वो सारा प्रोसीजर किस पर डिपेंड करता है, प्लानिंग. अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो गोल है, जो हमने डिसाइड किया है, वो अचीव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इट इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन. ये बेसिक है, ये मैनेजमेंट फंक्शन का बेसिक है. विदाउट प्लानिंग हम किसी भी बिजनेस की सक्सेस नहीं सोच सकते. तो देखो, अगर अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को पूरा करना है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी होगी. एक बेस्ट प्लानिंग ही अपने बिजनेस को अच्छा और आगे तक लेके जाता है. ठीक है, सो अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग. ठीक है कि क्या विशेषताएं हैं, क्या खास है प्लानिंग में. ठीक है, सो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, प्लान किस पे फोकस करता है, हमारे गोल्स एंड हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये हमारी हेल्प करता है. ठीक है, स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान along with activities undertaken to achieve the goals. Thus planning is purposeful. ठीक है, planning has no meaning determine organization goals objective. कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, हमारा कोई गोल नहीं है, तो हमारा प्लानिंग का भी कोई भी मतलब नहीं है. प्लानिंग मीनिंग लेस है कि अगर विदाउट गोल्स के, विदाउट ऑब्जेक्टिव के हमारा प्लानिंग करना बिल्कुल यूजलेस है. ठीक है, सो प्लानिंग किस पे फोकस करता है, सबसे पहले हमारे गोल्स को अचीव करने में. जिस लाइक देखो कि हमें कहीं घूमने जाना है, सो देखो हम रैंडमली वहां पे तो नहीं चले जाएंगे कि हमने सोचा को जाना है तो चले गए और वहां पे जाके हम कुछ भी ना, हमारे रहने को प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने को प्रॉब्लम हो रही है, हमें वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता. तो इससे अच्छा हम पहले से प्लान करके चलते तो सब कुछ वहां पे अरेंज हो पाता. ठीक है, हमें कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें प्लान करना होता है कि ये सही है या नहीं सही है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखना होता है. ओके, सो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है, हमारे मैनेजमेंट का, कि जो हम मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस में, उसका प्राइमरी फंक्शन है. सबसे पहले देखो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग ही करते हैं ना. ऐसा तो नहीं करते कि हम पहले स्टाफ को हायर कर लिया एंड क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है. सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं. अगर अगर हमारे पास प्लानिंग है, हमें करना क्या है, हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम अपने गोल्स को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम अचीव कर सकते हैं. सो हमारा थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. ठीक है कि हमारा हम जो प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर बेस्ड होता है. जैसे लाइक देखो,
हम प्लानिंग पास्ट को लेके तो नहीं करते ना, कि जो बीत चुका है हम उसके बारे में प्लानिंग नहीं करते। हम प्लानिंग करते हैं जो आने वाला है, जो हमें आगे अचीव करना है, जो हमें आगे पाना है, हासिल करना है। जैसे देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हम पास्ट में जो हुआ उसके लिए तो हम प्लानिंग नहीं करेंगे। हम प्लानिंग करेंगे हमें जो फ्यूचर में अपने बिजनेस को कैसे सेटअप करना है और उसको कैसे आगे तक लेके जाना है, हम क्या स्टेप ले अपने बिजनेस में कि हम अपने बिजनेस को काफी आगे तक ले जाएं। तो क्या है, हम जो फ्यूचर के हम प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। ओके, प्लानिंग इज pervasive. Planning required at all levels of management. प्लानिंग किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? all level, चाहे वो लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या अपर लेवल हो, हमें सभी लेवल्स पे काम करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, एज वेल एज ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कि देखो सभी डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग जरूरी है। It is not exclusive function of top management. Planning is what managers all level do. जो टॉप मैनेजमेंट की टीम होती है, अंडरटेक प्लानिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करती है? प्लानिंग को अंडरटेक करती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, सो मिडिल मैनेजमेंट डज नॉट डिपार्टमेंटल प्लानिंग। जो मिडिल मैनेजमेंट होती है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग में एग्जिस्ट नहीं करती। एट द लोवेस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय सुपरवाइजर। सो देखो क्या होता है, एट द लोवेस्ट लेवल पे हम क्या करते हैं? डे बाय डे ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं, और वो किसके थ्रू की जाती है? सुपरवाइजर के थ्रू करी जाती है। कि देखो हमें आज क्या काम करना है। हमारी जो प्लानिंग होती है वो डे बाय डे भी होती है, मंथली भी होती है, वीकली भी होती है। जिसलिए देखो, और प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग कर ली, हमें आगे के लिए हम बिल्कुल फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग हमें टाइम टू टाइम करती। जैसे मान लो आज मुझे पता है कि मुझे ए कंपनी का माल पूरा करके देना है, ठीक है, तो जैसे मुझे कल बी का माल कंप्लीट करना है, उनके जो गुड्स है उनको, उनका जो सामान है उनको उसको पहुंचाना है। ठीक है, तो ये डे बाय डे भी होती है। जैसे कि मुझे पता, जैसे मान लो कि मैं एक मैनेजर हूँ कंपनी में, एंड मैंने बोल दिया कि मुझे प्लानिंग करनी है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो मैंने उसे क्या करा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये वाला पार्ट ये पर्सन करेगा, ये वाला पार्ट ये पर्सन करेगा, ये सी करेगा, ये डी करेगा। तो इट्स ए पार्ट ऑफ प्लानिंग। मैंने प्लानिंग करी ना कि कौन सा काम किसको करना है, किस काम में कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है, कौन सा एम्प्लॉय अपना बेस्ट आगे दे सकता है। ओके, सो क्या है, फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग किस में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। और प्लानिंग इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में। just like planning essential involve choice from among various alternative courses of an action. If there is only one possible course of an action, there is no need for planning because there is no choice. The need for planning arises only when alternative are available. So देखो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे करता है प्लानिंग। अब ये देखिए कि अगर हमने प्लानिंग कर रखा है, हमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पता है, हमें पता है कि इस काम को करने से हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, हमारे बिजनेस को इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं वो काम करूंगी। जिस काम को करने से मेरे बिजनेस में बेनिफिट नहीं मिल रहा, कुछ आउटपुट्स नहीं मिल रहा, कुछ इम्प्लीमेंट, सो मैं वो इम्प्लीमेंट क्यों करूंगी। अगर हर बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है कि प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न कैसे करना है, अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है। सो अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट्स पता होंगे तो मैं अपने बिजनेस को काफी अच्छे से रन कर सकती हूँ। सो प्लानिंग इज कंटिन्यूस। जिस लाइक मैंने पहले भी बताया कि प्लानिंग सिर्फ सिंगल डे के लिए नहीं होती,
प्लानिंग डे बाय डे के लिए, वीकली के लिए एंड मंथली, ईयरली भी हो सकती है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये एक। प्लानिंग हम डे बाय डे भी करते हैं, जिसलिए कि मुझे आज कितना काम करना है, कितने टाइम में करना है और कितनी कॉस्ट में करना है, मुझे ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, प्लानिंग में। अगर मैं प्लानिंग नहीं करूंगी तो मैं अपना जो मुझे मेरे गोल है मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगी। विदाउट प्लानिंग किसी भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, सो प्लानिंग रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन। तो देखो इमेजिनेशन कैसे होती है, जैसे मान लो मैंने इमेजिनेशन कर ली कि मुझे पता है मार्केट में इस चीज की डिमांड है, तो मैं इस चीज की इमेजिनेशन कर सकती हूँ। मुझे पता है अगर देखो मार्केट में कस्टमर इस चीज की डिमांड कर रहे हैं तो क्या मुझे मैंने काफी आगे, प्लानिंग में काफी आगे तक सोच के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता तुमने मार्केट को एनालाइज नहीं किया और तुमने प्रोडक्ट बना दिया और उसकी कोई डिमांड नहीं है मार्केट में, सो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो हमें क्या करना होता है कि प्लानिंग सही से करनी होती है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, कस्टमर्स को देखना पड़ता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, कस्टमर उस चीज को कितना पसंद कर रहा है एंड कस्टमर का फीडबैक लेना, ये सब कुछ जरूरी होता है। तो मेंटल एक्सरसाइज कैसे होती है कि हमें सोचना कि देखो अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारे प्लानिंग, अगर हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया जा रहा है कस्टमर के थ्रू, तो प्लानिंग में सोचूंगी मैं क्या कमी है, उसको कैसे फिर से किस स्टेप पे गलतियां आ रही हैं, किस स्टेप्स पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ठीक करूंगी। ठीक है, और ये सब किसका पार्ट है, मेंटल एक्सरसाइज का। सो प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। सो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो गाइज अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सो प्लानिंग क्या करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें कैसे काम करना है, हमें सबसे पहले क्या स्टेप लेना है, उसके बाद हमें क्या स्टेप लेना है, हमें क्या स्टेप फॉलो करके हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये हमें जो प्लानिंग हमें एक रास्ता बताता है, एक ये पुल का काम करता है। जैसे लाइक अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम हैं, ठीक है, हमने बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमारा गोल है, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो रास्ता है, ये वे है, ये पुल का काम करती है, ठीक है, कि हमें यहाँ से यहाँ कैसे जाना है। प्लानिंग क्या करता है, ये जो जैसे कि बिजनेस को गोल तक ले जाने में जो एक पुल होता है, वो उसका काम क्या करता है, ये काम कौन करता है, ये प्लानिंग के थ्रू ही हम यहाँ इस बिजनेस को हम अपने गोल तक पूरा कर सकते हैं, हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो हमें क्या करता है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सो बाय स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ टू वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू एन एक्शन, कि काम कैसे करना है, किसके थ्रू करना है। तो ये सारा काम हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, देन उस पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो क्या हुआ, ये प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी मतलब कि जैसे कि जो निश्चितता होती है कि जैसे कि हमें कहीं ना कहीं हम किसी भी काम को करने से पहले तो डरते हैं, करें या ना करें, कुछ नुकसान तो रिस्क तो हर जगह है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। सो देखो रिस्क के साथ रिटर्न तो मिलता है और रिटर्न के लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो हमारे रिस्क होते हैं, जैसे कि हम किसी काम को करने से पहले डरते हैं, अगर हम उसको अच्छे से प्लान करें, हम एनालाइज करें, ठीक है, हम किसी का देखो बिना सोचे अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें नुकसान होना ही है, इसमें कोई
शक नहीं है कि इसमें वो काम बहुत अच्छे से होगा। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें अच्छे से प्लान करना होता है कि उसको किस तरीके से करें कि उसमें होने वाला जो नुकसान है वो कम हो जाए। देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम किसी भी चीज में श्योर नहीं है कि अगर हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें फायदा ही फायदा होगा। नो, कहीं ना कहीं देखो कोई चीज 100% तो होती नहीं है, 1% का रिस्क तो कहीं ना कहीं होता ही है, ठीक है। लेकिन हम उस रिस्क को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम हमारा प्लान अगर अच्छे से है, हमने उस पर इम्प्लीमेंट अच्छे से किया है, हम सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं, कम हो सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी, ठीक है। सो एक्टिविटी देन which enable to a manager to look at ahead and anticipate changes by decision in advance by the task performed. Planning show the way to deal with changes. तो प्लानिंग क्या है? एक तरह का डील है, हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, हमें चेंजेस करना कब है और चेंजेस करना क्यों है, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? डिसीजन मेकिंग में भी हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है और क्या डिसीजन हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, किस डिसीजन से हमारे बिजनेस को मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ किससे हेल्प होती है? प्लानिंग के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प होती है। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस फॉर among various alternative course of action. So planning future में, ठीक है, मैनेजर क्या करता है, एक थोड़ा सा वो प्लानिंग के थ्रू देख सकता है कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस की ग्रोथ कैसी होगी। ये हमें पता कैसे लगता है? हम एक बिजनेस की स्टेटमेंट बनाते हैं, हम एक एवरेज निकालते हैं कि हम जैसे कि इस मंथ में इतना बेनिफिट हुआ, इसमें इतना लॉस हुआ। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये जो अप डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि हमारे बिजनेस एकदम से जाते एकदम से डिसलाइन की लाइन पे आ गया, ठीक है। तो हम अच्छे से प्लान करके, हम डिसीजन मेकिंग करके हम अपने बिजनेस को काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो प्लानिंग के थ्रू ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे कि एकदम से ऊपर जाना, एकदम से फिर नीचे गिर जाना, नीचे से ऊपर जाना, ये क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ ओवरलैपिंग और रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग जैसे कि जो हमारी जिस काम से या जिस एक्टिविटी से हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे ग्रोथ में कहीं ना कहीं उस पॉइंट से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम प्लानिंग के थ्रू हम प्लान करके उस चीज को हम खत्म कर सकते हैं। हमें पता है कि हम इस प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में पसंद नहीं किया जा रहा, कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा, तो हम उसे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा? हमारा जो सोर्सेज है, हमारा जो लेबर चार्ज है, जो उनकी मेहनत है, ठीक है, वो क्या होगा? वो भी सेव होगी, उनका टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा और हमारा जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं बचेगा। तो देखो जिस प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? इमेज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि देखो कि क्या हम नया करें, क्या चेंजेस करें, कि ये कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट पसंद क्यों नहीं आ रहे, प्रोडक्ट में कमी क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांड क्या है। तो अगर हम अच्छे से प्लानिंग करते हैं, इमेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ओवरलैपिंग को हम कम कर सकते हैं और वेस्टफुल एक्टिविटीज, यानी कि वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब जिस प्रोडक्ट को हम पसंद नहीं किया रहा है उसे बनाने में जो हमारा टाइम जा रहा है, जो हमारा पैसा जा रहा है, जो हमारी रिसोर्सेज जा रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग क्या प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडियाज, जैसे कि planning is the first function of management. New ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activity. ये क्या है? एक most challenging activity है कि देखो प्लानिंग जितना इजी लगता है ना प्लानिंग करना, उतना प्लानिंग इजी होता नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है।
बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए एक अच्छे प्लानर का होना बहुत जरूरी है। अगर एक प्लानिंग करने वाला वो ढंग से प्लानिंग नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस बिल्कुल डिसलाइन की स्टेज पे आ सकता है। इसलिए प्लानिंग बहुत ही सोच समझ के, वो प्लानिंग सिर्फ एक आदमी, एक पर्सन के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें कई लोग मिले होते हैं, इट्स लाइक मोर देन 2 या 3, उनकी एडवाइस ली जाती है कि ये सही है या गई, उनको भी एक बार बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है, उनको एक चांस मिलता है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इट मीन्स की प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल फॉर स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड help manager to identify the deviations and to take corrective action। जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उसको क्या करता है ये प्लानिंग, उसको करेक्ट करता है, उसको ठीक करता है, उसकी वो अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है उसको चेंज कर देता है, वो उसमें कुछ नया स्टेप ले आता है वो। दस प्लानिंग इज द प्री रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्री रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोलिंग के लिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। सो देखो गाइज, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी भी बिजनेस में प्लानिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट प्लानिंग बिजनेस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेजर ऑपरेशन विदाउट फॉर्मल प्लानिंग। कि एक मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है प्लानिंग करना। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मूव टूवर्ड अचीविंग गोल्स, बट वी हैव ऑफन सीन इन आवर डेली लिव्स ऑल्सो, ठीक है। तो हमें क्या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करते हैं कि इसके लिमिटेशंस भी बहुत जरूरी है। हमें इसके लिमिटेशंस के बारे में भी जानना होगा। तो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कि देखो कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस में देखो कि सब हर चीज सेम रहे। आज बेनिफिट है तो कल भी बेनिफिट रहेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन ए वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल। तो वेल डिफाइंड प्लान किसके लिए होता है? स्पेसिफिक गोल के लिए, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं विद इन टाइम पीरियड, कि हमें इस टाइम के अंदर हमें ये गोल पूरा करके कंप्लीट करना है, ठीक है, गोल कंप्लीट करना है। एंड दिस प्लान then decide the specific time period, then in a position to change। हमें देखो बीच में कभी कुछ चेंज भी करना जरूरी नहीं है कि देखो अगर आज मैंने ये प्लान बना लिया तो वही प्लान में पूरे मन चलाती रहूंगी। अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उसमें चेंजेस भी मैं कर सकती हूँ, ओके। सो इट विल द चेंज circumstance and following a pre-decided plan when circumstance have their change not be organization's interest, ठीक है। जरूरी नहीं है कि देखो अगर मैं कुछ चेंजेस ला रही हूँ तो उसमें वो सबको अच्छा लगे। कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि हमें सामने वालों को हटा के भी उसको लेना पड़ता है, किसके लिए? अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर ये प्लान मुझे अच्छा लगा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। कभी कभी कुछ डिसीजन हमें कंपनी के लिए भी, अपने हित के लिए नहीं, अपने दूसरों के लिए नहीं, हमें कंपनी के लिए लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो प्लानिंग क्या रिड्यूस करता है? क्रिएटिविटी, नए नए इनोवेशन लेके आता है, नई नई क्रिएटिविटी लेके आता है। हम प्लानिंग में प्लानिंग करके नए नए स्टेप्स ला सकते हैं, नई नई प्रोडक्ट अपने मार्केट में ला सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। कि देखो हमने मार्केट को देखा, कस्टमर को वह चीजें पसंद आ रही है, कस्टमर ने बोला यार इसमें ये भी चीज ऐड होनी चाहिए, तो हम इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी
कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमर प्रोसेस। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हम प्लान करके कोई काम करते हैं, जैसे मान लो मुझे कहीं जाना है, ठीक है, अगर मैंने प्लानिंग कर रखी है कि जस्ट लाइक देखो कि फ्रेंड्स ना ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ना ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा है कि एक पर्सन क्या करेगा, टिकट अरेंज करेगा, एक पर्सन रहने के लिए कोई जगह प्रोवाइड करेगा, कोई हमें रहना कहाँ है, हमें जैसे कि हमें किस थ्रू जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, ट्रांसपोर्ट मोड क्या है हमारा। तो देखो अगर हम प्लानिंग करके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा काम अच्छा होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर मान लो हमने प्लानिंग नहीं करी, हम घर से निकल गए और हमने सोचा ये टिकट अरेंज करेगा, हमने फिर ये सोचा ये बी लेगा, जैसे कि 4 पर्सन है, ए बी सी डी, ठीक है। किसी ने प्लानिंग नहीं करी कि टिकट अरेंज कर कौन रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है या डी कर रहा है, ठीक है। ए को लगा बी कर लेगा टिकट अरेंज, ठीक है, सी को लगा ए कर ले, तो सबको एक दूसरे वो कोई खुद किसी ने कुछ पूछा नहीं, प्लानिंग नहीं करी, वो निकल गए, ठीक है। उनको पता नहीं जाना कैसे, हमें यहाँ पे जाना तो है लेकिन मोड क्या है, टिकट अरेंज कौन करेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम हमारा वेस्ट होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो ये क्या है, अगर ये फ्रेंड्स घूमने जाने से पहले प्लानिंग कर लेते, अपने जो वर्क को प्रॉपर डिवाइड कर लेते, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती और ये टाइम उनके लिए क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, उनके लिए उनका टाइम सेव होता, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं प्लानिंग अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम ही होगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स हर कॉस्ट। जो प्लानिंग है, जो हमारी जो वेस्टेज है, जो कॉस्ट है, जो फालतू की कॉस्ट, जैसे कि मान लो हम प्लानिंग करते हैं, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हम टाइम से काम को पूरा करके दे रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग जैसे कि मान लो कई चीजें होती है विदाउट प्लानिंग करेंगे, तो मैं शॉप पे गई, जाके ले लिया, मैंने देखा भी नहीं कि मैंने मार्केट को देखा भी नहीं कि क्या ये चीजें इससे कम में भी मिल सकती है। इससे क्या होगा, मेरे बिजनेस का लॉस होगा उसकी। फिर मुझे देखो, अगर मैं सामान जो मैं रॉ मटेरियल है उसे मैं कॉस्टली परचेज करूंगी, तो वो जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा वो भी तो कॉस्टली बनेगा। सो उसे मैं जो सेल करूंगी वो भी कॉस्टली करूंगी। तो क्या होगा, कस्टमर को वो चीज चीप प्राइस में अगर कहीं और से मिल जाती है तो वो मेरा प्रोडक्ट क्यों लेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं प्लानिंग अगर हम करेंगे, हम ढंग से करेंगे, हम मार्केट एनालाइज करेंगे, हम 3-4 जगह पता करके हम उस चीज को रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो उससे क्या हमारी जो फालतू की कॉस्ट है वो हमारी सेव होगी, ठीक है। सो जैसे कि हर कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट आर incurred on boardrooms, meetings, discussions with professional expert and investigations to find out the viability of the plan. Sometimes cost incurred may not justify the benefit derived from the plan. Okay. Planning does not guarantee success. क्या प्लानिंग गारंटी देता है? प्लानिंग किसी को गारंटी देते हैं कि अगर हाँ आप ये प्लान कर रहे हो सो गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी? सक्सेस तो गारंटेड किसी भी बिजनेस में नहीं मिलती। कहीं ना कहीं 0.1 का कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हर बिजनेस में होती ही होती है। जरूरी नहीं है, हमें 1% का रिस्क तो कहीं ना कहीं देना होता है। 100% गारंटी सक्सेस तो कहीं नहीं मिलती, ठीक है। गारंटी सक्सेस तो हमें कहीं नहीं मिलती। 1% का हमें कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी होती ही है। कि जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप श्योर 100% कि उसमें बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा? नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट श्योर। कि देखो प्लानिंग हमारे बिजनेस को ग्रोथ अच्छा करता है, स्टेप अच्छे बनाता है, काम को टाइम से पूरा करके देता है, विद इन टाइम करता है, सब कुछ अच्छा करता है और रिस्क को कम खत्म करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें सक्सेस मिले ही मिले, गारंटी सक्सेस नहीं है। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है आज इधर ही खत्म होता है। कल मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगी टाइप्स ऑफ प्लान कि कौन कौन
से टाइप के प्लान्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।